रानी हर दिन 1 टन दूध से नहाती थी। इससे उसकी त्वचा हमेशा चमकदार और मुलायम रहती थी। नहाने के बाद वह वही दूध गरीबों को पीने के लिए दे देती थी, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था वे असल में रानी के नहाए हुए दूध के लिए लड़ रहे थे। हर दिन रानी जवान लड़कियों को भी पकड़ कर लाती थी। वह काले जादू से उनकी जवानी चुरा लेती थी ताकि अपनी खूबसूरती हमेशा जवान बनाए रख सके। वहीं लड़कियां पल भर में बूढ़ी हो जाती थी और उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती थी। लेकिन रानी हमेशा से इतनी ताकतवर नहीं थी। एक समय वह जंजीरों में जकड़ी हुई एक गुलाम थी। जब राजा ने पहली बार उसे देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उससे शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात रानी ने राजा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने काले योद्धाओं को बुलाया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने खुद को उस राज्य की रानी घोषित कर दिया। हर दिन रानी जादुई आईने से पूछती थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? कई सालों तक आईना हमेशा यही जवाब देता रहा, मेरी रानी आप ही सबसे सुंदर है। लेकिन 12 साल बाद आईने ने पहली बार अलग जवाब दिया। अब कोई और उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी थी। जब वह पैदा हुई थी तब उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, इसलिए राजा ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राजा की मौत के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को काल कोठरी में कैद कर दिया। जादुई आईने ने रानी से कहा कि अगर वह स्नो व्हाइट का दिल खा ले तो उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। यह सुनते ही रानी ने अपने भाई को स्नो व्हाइट का दिल लाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब उसके भाई ने स्नो व्हाइट की खूबसूरती देखी तो उसका मन बदल गया। तभी स्नो व्हाइट ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। फिर वह काल कोठरी से भाग निकली। चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया। वह तुरंत सीवर में घुस गई और महल से सफलतापूर्वक भाग निकली। यह खबर मिलते ही रानी ने शिकारी एरिक को बुलाया। उसने एरिक से कहा कि अगर वह राजकुमारी को वापस ले आया तो वह अपने जादू से उसकी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर देगी। एरिक ने यह मिशन स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद उसे जंगल में स्नो व्हाइट मिल गई। जब रानी का भाई राजकुमारी को अपने साथ ले जाने ही वाला था तब एरिक ने उससे पूछा कि रानी उसकी पत्नी को कब जिंदा करेगी। रानी के भाई ने उसे बताया कि रानी के पास मरे हुए इंसान को जिंदा करने वाला कोई जादू नहीं है। तब एरिक को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह स्नो व्हाइट को लेकर वहां से भाग गया। रास्ते में दोनों बौनों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जब राजकुमारी ने उन्हें बताया कि वह राजा की बेटी है तब बौनों ने उसे आजाद कर दिया। वे उसे एक सफेद हिरण के पास भी ले गए। सफेद हिरण ने स्नो व्हाइट को देखते ही तुरंत पहचान लिया। उसने स्नो व्हाइट के सामने गहराई से सिर झुका दिया। इससे साबित हो गया कि राजकुमारी के पास भी जादुई शक्तियां थीं। लेकिन रानी अभी तक यह नहीं जानती थी कि स्नो व्हाइट ही उसके विनाश की वजह बनने वाली है।